ब्लॉक सिस्टम। देखो टू ब्लॉक सिस्टम किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। एग्जांपल से लेके स्टार्ट करते हैं हम। कैसे? जैसे इसमें मान लेते हैं हमारा एक 10 kg का ब्लॉक होगा और नीचे मान लेते हैं हमारे पास ये भी 10 kg का ब्लॉक है मान लेते हैं, और यहाँ पर जो फ्रिक्शन है ये तो ग्राउंड है ना, ये ब्लॉक ए है ये ब्लॉक बी है, ऐसे मान लेते हैं दिस इज ए एंड दिस इज बी, और इन दोनों के बीच जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.5 है, और ग्राउंड और इस ब्लॉक बी ब्लॉक के बीच फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0 है। आपने इस पे 50 न्यूटन का फोर्स लगाया। कितने लगाया? 50 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो आपको ये बताना है यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। ये आपको फाइंड करना है। ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन यू हैव टू फाइंड। क्लियर है क्या बात? ये अपना तो देखो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के ऊपर रखा होगा। क्लियर है बात? और फ्रिक्शन हो भी सकता है दोनों के बीच, नहीं भी हो सकता है। जैसे ग्राउंड के बीच तो नहीं है अभी, यहाँ पे इस ब्लॉक के बीच है, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, तो वो मैं आपको स्टेप लिख देता हूं, आप उन स्टेप को नोट डाउन कर लेना। अकॉर्डिंग टू दोज स्टेप यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है, मैं यहां पे लिखता हूं। पहला स्टेप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहले है ना बिटवीन सरफेसेस इन कांटेक्ट फाइंड लिमिटिंग फ्रिक्शन और मैक्सिमम फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन between the surfaces in contact in all contacts। जितने भी कांटेक्ट में सरफेसेस हैं आप क्या करोगे, आप उनके बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स या लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करोगे। पहला काम तो ये है। स्टेप 2, अब बोर्ड पे देखो, हमें ये तो नहीं पता कि दोनों साथ साथ में चलेंगे या अलग अलग चलेंगे, ये नहीं पता हमें कि दोनों साथ साथ चलेंगे या अलग अलग चलेंगे। तो सबसे पहले आपको ऐसा मानना है कि बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, है ना। ऐसे मान करके दोनों को कॉमन ब्लॉक मान करके ऐसे लिखेंगे, एज्यूम बोथ ब्लॉक्स are moving together and find their common acceleration। नहीं आई बात समझ में? find their common acceleration। acceleration आपको फाइंड करना। जैसे कि ये मान लिया m1 होगा, ये m2 होगा, या तो फोर्स ऊपर वाले पे लगेगा या फोर्स नीचे वाले पे लगेगा, है ना। तो टोटल एक्सेलरेशन, टोटल फोर्स मान लोगे तो F net इज इक्वल टू कॉमन एक्सेलरेशन आप इसका फाइंड करोगे। हमें ये नहीं पता होगा कि दोनों ही साथ साथ चल रहे हैं या अलग अलग चल रहे हैं। हम स्टेप 2 में दोनों को साथ साथ मान लेंगे। क्या मान लेंगे? दोनों को साथ साथ मान लेंगे। क्लियर है? ये दोनों को साथ साथ मान लेंगे और कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। ये है स्टेप 2। फिर है स्टेप 3। एफबीडी उसका बनाना है, एफबीडी उसका बनाओ। नाउ एफबीडी उसका बनाना है जिस पर फोर्स
जिस पर फोर्स नहीं लग रही। क्लियर है क्या बात? एफबीडी बनाना है। इसके बाद थर्ड स्टेप में किसका एफबीडी बनाना है? जिस पर फोर्स नहीं लग रही उसका एफबीडी बनाना। स्टेप 4 में फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स required to move the block with common acceleration। अब चौथे स्टेप में आपको फ्रिक्शनल फोर्स रिक्वायर्ड करना है फाइंड टू मूव द ब्लॉक विद कॉमन एक्सेलरेशन। सही है भाई? ये हो गया फोर्थ स्टेप। ठीक है भाई? अब स्टेप 5 लिख लो। स्टेप 5 में लिखना इफ, ऐसे लिखेंगे इफ फोर्स रिक्वायर्ड ऐसे लिखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स रिक्वायर्ड found in step 4 is less than and equal to available friction, then both block will move together with common acceleration है ना, found in step 2। ये है found in step 2। If frictional force required found in step 4 is less than and equal to available friction,
then both block will move together. सही है कोई बात? हाँ, एक स्टेप 6 लिख लो। स्टेप 6 ऐसे लिख देता हूं, एक रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, यहीं पे लिख लेते हैं, अदरवाइज देयर विल बी slipping between blocks and they will move with different acceleration. Otherwise there will be slipping between blocks and they will move with different acceleration. Now find the acceleration, find the individual acceleration, ऐसे लिख देता हूं यहां पे, इसके नीचे लिख लेना। Now find the individual acceleration by making separate FBD of blocks। चलो इसमें लिख दिया है ना भाई, ये है बात, ये 2 ब्लॉक सिस्टम। जब कॉपी कर लो तो बता देना ढंग से। क्लियर है क्या बात? चलो अब मैं देखो सवाल सॉल्व करता हूं अकॉर्डिंग टू दिस स्टेप, है ना भाई? कैसे कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है, इस क्वेश्चन को दोबारा से आप लिख सकते हो, है ना? फिर लिख लेना, देखो मैंने तो समझाने के लिए कर दिया था, ऐसे दोबारा लिख लेते हैं। कैसे कि इस तरीके से है क्वेश्चन। एग्जांपल क्या है कि ये है 10 kg का ब्लॉक और ये क्या है, ये भी है 10 kg का ब्लॉक। यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू 0 है, यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.5 है और यहाँ पे 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। 50 न्यूटन का फोर्स ऊपर लग रहा है ना भाई? ये बात है। नीचे भी लग सकता है, ऊपर भी लग सकता है, सारे केस अपन कराएंगे आपको। तो क्वेश्चन ये है, तो सबसे पहला जो स्टेप है, सभी कांटेक्ट सरफेसेस के बीच में आप मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स निकालो, है ना भाई?
तो जब आप मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालोगे, इसमें तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे, हाँ भाई यहाँ पे देखोगे तो 10 kg पर कितने फोर्स लगेंगे, एक तो 10G, एक नॉर्मल N1 मान लेते हैं यहाँ पे, इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन N1, इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन N2 आप मान लेते हो। तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा या तो इधर लगेगा या इधर लगेगा, वो तो बात अलग है। तो जो Fs max होगा वो निकाल लेते हैं। कितना होगा भाई, म्यू इंटू N1, म्यू की वैल्यू 0.5 और N की वैल्यू 10G is equal to 10 Newton. This is the maximum friction between the surfaces. दूसरी वाली सरफेस, हाँ 50 न्यूटन हो जाएगा। This is the 50 न्यूटन, बिल्कुल सही बात है। तो दूसरी वाली सरफेस के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है ना भाई। तो स्टेप 1 तो ये हो, दिस इज स्टेप 1। अब हम क्या करेंगे, हमें ये तो नहीं पता कि दोनों साथ साथ चलेंगे अलग अलग चलेंगे। तो ध्यान से सुनो, हमें सबसे पहले ये मानना है कि दोनों क्या कर रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, हमें नहीं पता। तो जब साथ साथ चल रहे हैं तो हम इन्हें ऐसे लिख देता हूं मैं, साथ साथ चलेंगे, माना साथ साथ चलेंगे। जब साथ साथ चलेंगे तो बोर्ड पे देखो, ये तो 20 kg हो जाएगा, फोर्स लगेगा इस पे 50 न्यूटन, एक 20G फोर्स मान लेता हूं मैं और एक N2 नॉर्मल रिएक्शन मान लेता हूं। क्या इसके अलावा इस पे कोई और फोर्स लगेगा साइना? नहीं लगेगा। वेरी गुड। तो जो इसका एक्सेलरेशन होगा उसे ए ऐसे मान करके F net is equal to m में हम लगा देंगे 50 is equal to 20 into a, तो a की वैल्यू 5/2 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाए। तो इसका मतलब ये है कि दोनों के एक्सेलरेशन हमने कॉमन मान लिया और वो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। क्लियर है क्या बात? देखो हाँ भाई, अब हम बात करते हैं स्टेप 3 की। हमें एफबीडी बनाना है। किसका एफबीडी बनाएंगे भाई? जिस पर फोर्स नहीं लग रहा। तो ये तो एक ब्लॉक है, बी ब्लॉक है। हमें एफबीडी किसका बनाना है? हमें एफबीडी बनाना है, किसका एफबीडी बनाए भैया? बी ब्लॉक का, स्टेप 3 में। तो बी ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे तो एक तो हमारे पास क्या लगेगा, 10G लगेगा। क्लियर है क्या बात? दूसरा एक N2 भी लगेगा, साथ में एक N1 भी लगेगा। सही है क्या बात? और यहां पर तो कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, यहां पर इन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन लगेगा, है ना भाई? फ्रिक्शन, कौन सा फ्रिक्शन? क्योंकि ये साथ साथ चल रहे हैं। देखो जैसे बोर्ड पे देखो, इधर ये मोबाइल है मान लेते हैं, ये ब्लॉक है ऐसे और ये नीचे ब्लॉक है। जब ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं ऐसे, तो इस वाले ब्लॉक को फ्रिक्शन ले जाएगा आगे की ओर। ये बात क्लियर है क्या आपको? है ना? तो इस वाले ब्लॉक, बी वाले ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन लगेगा, ये बताओ ये फर्स्ट की ओर लगेगा या सेकंड की ओर लगेगा? फर्स्ट। जब तो इसका एक्सेलरेशन, अब की बार ये ऊपर वाला ब्लॉक इसे ले जा रहा है नीचे वाले ब्लॉक को आगे, कितने एक्सेलरेशन से? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और दोनों के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं हो रही। जब स्लिपिंग नहीं हो रही तो फोर्स कितना लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। सही ना? तो जो इस ब्लॉक को, अगर आपको इस ब्लॉक को यदि आपको 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे ले जाना है तो ये फ्रिक्शन ही ले जाएगा।
तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना होगा? स्टेप 4 में क्या है? फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स रिक्वायर्ड टू, है ना, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स हम निकाल लेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स। हाँ भाई, Fs कैसे निकालेंगे? F नेट इक्वल टू ma से, तो नेट फोर्स इधर कौन ले जा रहा है? Fs, ये हो जाएगा रिक्वायर्ड, कितना आएगा भाई? m इंटू ए, m कितना है? 10, और एक्सेलरेशन कितना है? 2.5, तो कितना आ गया ये? 25। सही। तो यानी कि इन दोनों को, इसे आगे ले जाने के लिए कितने फ्रिक्शन फोर्स की आवश्यकता है? 25 न्यूटन की। लेकिन अवेलेबल कितना है? यहां पे लिख देना बेटा, देखो अवेलेबल फ्रिक्शन, है ना भाई, ये तो अवेलेबल फ्रिक्शन है। जो स्टेप 1 में फ्रिक्शन फाइंड करते हैं वो अवेलेबल फ्रिक्शन होता है। तो अवेलेबल फ्रिक्शन कितना है? 50 न्यूटन, और इसे चलाने के लिए कितनी आवश्यकता है? 50 न्यूटन, 25 न्यूटन की। तो सही है फिर तो इसका मतलब सीन्स ऐसे लिखेंगे, सीन्स Fs required is less than, ऐसे friction required is less than friction available। इसलिए both will move together। आगे क्या बात सुनिए, with common acceleration 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें लास्ट वाला चैप्टर बोलते हैं कि ग्राउंड में 15 न्यूटन का मैक्सिमम फोर्स लगा सकती है और ब्लॉक को 25 न्यूटन का फोर्स से चलने के लिए उतना फ्रिक्शन लगाई देगी और वो ब्लॉक को रेस्ट करने के लिए। ग्राउंड पे कोई फ्रिक्शन नहीं है ना बेटा, ग्राउंड पे कोई फ्रिक्शन नहीं है ना। अरे इधर देखो, जैसे मान लीजिए ये बड़ी ब्लॉक है और इसके नीचे ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, मान लीजिए मेरा हाथ ग्राउंड है। अब ग्राउंड के नीचे फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, तो जब हम चलेंगे तो ये इसे साथ में लेके चलेगी यूं करके, ऐसे। तो सेकंड ब्लॉक को 15 न्यूटन का मैक्सिमम फोर्स लग सकता है। हाँ, और उसको 25 न्यूटन का फोर्स से चलने के लिए वो तो फ्रिक्शन फोर्स तो 25 न्यूटन और कुछ पर रोक देगा ना। नहीं रोकेगा कैसे? आप ये ब्लॉक ऐसे नहीं चलेगा। अरे ये 50 न्यूटन है, ये दोनों साथ साथ चलेंगे ऐसे करके यूं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों होगा। ऐसा, अरे एक मिनट, जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक है, ये है। अब फोर्स आप किस पे भी लगा सकते हो, इस पे भी लगा सकते हो, इस पे भी लगा सकते हो। जब नीचे वाले पे लगाओ, अभी तो फोर्स कहां लग रहा है? ऊपर लग रहा है। फोर्स कहां लग रहा है? ऊपर लग रहा है। तो ऊपर लगेगा तो ये इसे, ये जो मोबाइल है इसके बीच में फ्रिक्शन बहुत है, इससे चिपका हुआ है। अगर जो मैं इसे फेविक्विक से चिपका दूं यहाँ पे मोबाइल को, है ना, तो अगर जो मोबाइल को लेके चलूंगा, क्या बुक भी नहीं चलेगी इसके साथ में? चलेगी नहीं चलेगी ये बताओ? चलेगी ना। तो फोर्स तो हम, जैसे हम मान लिया, आप ये समझ लो कि इसके बीच में आपने फेविक्विक लगा दी, तो इनके बीच में जब आप इससे फोर्स लगाओगे तब तो साथ साथ चलेंगे नहीं चलेंगे? फेविक्विक सोच के चलेंगे। तो ये बताओ, जब ये ब्लॉक पे तो आप फोर्स लगा रहे हो, तो इस वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाओगे तो इसे कौन सा फोर्स ले जा रहा होगा आगे? फेविक्विक वाला फ्रिक्शन फोर्स। फेविक्विक में भी जो होता है चिपक जाता है, वो भी फ्रिक्शनल फोर्स होता है, बहुत गहरा, समझे ना। तो जब आप आगे ले जाओगे इसे, तो फिर ये भी साथ साथ में चलेगा। हाँ, अब देखो, जैसे
इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा होगा इस समय वो कितना लग रहा होगा बताओ? 25 न्यूटन है ना। अभी इसमें 25 न्यूटन ही लग रहा है। अगर जो मैं इसे मान लिया 500 न्यूटन फोर्स कर दूं तो ये दोनों साथ साथ बिल्कुल नहीं चलेंगे। ऊपर वाला अगर जो मैं यहाँ पे मान लिया फ्रिक्शन ये जो फोर्स है इसे बढ़ा दूं है ना, तो फिर ये स्लिपिंग करने लगेंगे एक दूसरे के ऊपर। हाँ, पहले इसे कॉपी कर लो, मैं अभी आपको बढ़ा करके दिखा देता हूं। कॉपी कर लो, मैं अभी आपको एग्जाम्पल देने पड़ेंगे ना इसमें, तब आपको क्लियर होगा। अब देखो सेम क्वेश्चन कर दिया लेकिन मैंने ऊपर का फोर्स बढ़ा दिया। अभी पहले इसे आप आराम से कॉपी करो और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप करके ही लिखेंगे। अभी शुरू शुरू में तो ऐसे ही लिखेंगे। हाँ भाई, स्टेप 1 क्या है, दोनों के बीच में है ना, यहां बना लेता हूं मैं, इसके बीच में एफएस मैक्स कितना है भाई 50 न्यूटन, तो इसे लिख लेंगे हम अवेलेबल फ्रिक्शन। ये है हमारा अवेलेबल फ्रिक्शन, सही है। और यहाँ पे फ्रिक्शन कितना है 0, यहाँ पे तो कोई 0 है ही। ये ए ब्लॉक मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, क्लियर है क्या बात। अब मान लेते हैं हम स्टेप 2 में दोनों को क्या क्या मानेंगे, हमें नहीं पता ये अलग अलग चल रहे हैं, हमें तो निकालना होगा कि अलग अलग चल रहे हैं या एक साथ चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, माना दोनों साथ साथ चल रहे हैं, माना साथ साथ चल रहे हैं। तो जब ये साथ साथ चलेंगे तो इनका एक ही एफबीडी बना दूं मैं 20 केजी का, तो फोर्स कितना लगेगा 200 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन इधर की ओर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, कितना आएगा भाई एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। एफ नेट कितना है 220 इंटू ए कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कॉमन एक्सेलरेशन आ गया। करो कॉपी।
माना साथ साथ चल रहे हैं और एक्सेलरेशन कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जरूरी नहीं है कि ये साथ साथ चल रहे होंगे, नहीं चल रहे होंगे। अब स्टेप 3 में क्या करेंगे हम, बताना मेरे को। स्टेप 3 में क्या करेंगे जल्दी बताओ। एफबीडी बनाएंगे, है ना। तो फोर्स इसमें नहीं लग रहा तो इसका एफबीडी बनाएंगे, बी ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे। तो जब आप बी ब्लॉक का एफबीडी बनाओगे तो फ्रिक्शन इस पे 10 जी तो यहां लगेगा, नॉर्मल यहां लगेगा, है ना। और N1 ये मान लो, N2 ये मान लो। तो फ्रिक्शन डेफिनेटली जब, क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा और इधर ही लगेगा। और एक्सेलरेशन कितना है इसका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना होगा, रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। कितना आएगा भाई, F नेट इज इक्वल टू M में। तो F नेट कितना लग रहा है Fs, M कितना है 10 और A की वैल्यू कितनी है 10। तो भाई फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड कितना है 100 न्यूटन। नहीं आई बात समझ में। यानी कि में हमें पता ही नहीं कि वो साथ में चल रहे हैं अलग अलग चल रहे हैं। इसलिए तो अब सुनो तो सही, हमें इन दोनों को साथ साथ में चलाने के लिए एक्सेलरेशन तो इतना है, यदि ये साथ साथ में चल रहा होता तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना आता, कितना चाहिए 100 न्यूटन। लेकिन अवेलेबल कितना है 50 न्यूटन से ज्यादा फ्रिक्शन हो ही नहीं सकता। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे स्टेप 4 में, since required friction is greater than available friction है ही नहीं इतना फ्रिक्शन, तो साथ साथ में कैसे चलेंगे, इसलिए साथ साथ नहीं चलेंगे। नहीं आई बात समझ में। अब जब साथ साथ नहीं चलेंगे तो अलग अलग चलेंगे, तो इसका मतलब तो नहीं होगी बात। अरे जब साथ साथ नहीं चल रहे तो इसका मतलब ये जो आपने अज्यूम किया था ये क्या है, गलत है, इसे काट देंगे। साथ साथ नहीं चलेंगे तो अलग अलग चलेंगे, अलग अलग चलेंगे। नहीं आई बात समझ में, ये अलग अलग चलेंगे। कॉपी करो, यहां तक कॉपी करो। हाँ भाई, जब साथ साथ नहीं चलेंगे तो अलग अलग चलेंगे। इसका मतलब क्या होगी, स्लीपिंग होगी, स्लीपिंग होगी। स्लीपिंग क्या होगी, एक दूसरे पे फिसलेंगे। ये क्या करेंगे, फिसलेंगे, है ना। तो ध्यान से देखो, जब फिसलेंगे तो इनके बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है कितना है 50 न्यूटन, वो लगने लगेगा। तो अलग अलग स्लीपिंग होगी तो एफबीडी भी क्या बनेंगे इसके, अलग अलग। देखो ध्यान से, ऐसे करके इस पे तो कितना लगेगा 200 न्यूटन, सही है। अब दूसरा ये देखो, इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर वाले ब्लॉक पे
काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू दे रखी है, म्यू एस मत लिखना इसे, है ना, यही म्यू के है और यही म्यू एस है। आई बात समझ में? तो जो इस पे फ्रिक्शन लगेगा वो पीछे की ओर लगेगा ए ब्लॉक पर, तो और बी ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा आगे, और जो फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन यानी कि मैक्सिमम फ्रिक्शन 50 न्यूटन लगेगा। आ रही है क्या बात समझे? तो ए का ऐसे लिख लेंगे, ए का एक्सेलरेशन तो ए हो जाएगा, और यदि आप बी का एफबीडी बनाओगे तो फ्रिक्शन 50 न्यूटन का यहां लगेगा और इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा ए बी। समझ में आई बात? तो एक्सेलरेशन ए कितना कैसे निकालेंगे? एफ नेट इक्वल टू एम ए से। एफ नेट कितना लगाऊं? 200 माइनस 50 इक्वल टू 10 ए, तो कितना आ जाएगा भाई? 150 15 ए आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, जबकि इसके लिए हाँ भाई कितना है ये? एफ नेट इक्वल टू एम ए। एफ नेट कितना है? 50 इक्वल टू 10 इंटू ए बी, तो ए बी कितना जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगा। कॉपी कर। तो पहले वाले केस में तो स्लीपिंग नहीं हो रही थी और दूसरे वाले केस में स्लीपिंग होगी, इस वाले केस, और साथ साथ नहीं चलेंगे। क्लियर है क्या बात? तो कोई इसमें कंफ्यूजन या डाउट हो तो डिस्कस कर लो साइना। समझ गए ना? वेरी गुड, बस तो ठीक है, तो फिर तो आप आ जाएगा, है ना? तो इस तरीके से है, तो यही स्टेप अपने को फॉलो करने हैं ना, कि स्टेप 1 2 3। अब ये तो मैंने स्टेप आपको लिखा दिया है, ऐसा है कि ऐसा कोई किताब किसी किताब में लिखा नहीं है कि ऐसे ऐसे करो, लेकिन प्रोसेस यही रहती है। तो अब स्टेप नंबर 1 2 3 में थोड़ा थोड़ा चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप ऐसे लिखो, फाइंड ए एंड ए बी। अब की बार ये हमारा 10 kg का ब्लॉक है और ये 20 kg का ब्लॉक है, ए और बी। फोर्स लगा दिया 90 न्यूटन का यहां पर हमने, सही है भाई? यहां पे जो फ्रिक्शन है वो 0.4 है, यहां पे जो फ्रिक्शन है वो 0 मान, ये ग्राउंड है, ऐसे। तो स्टेप सेम वो ही फॉलो करने हैं अपने को, कोई एक्स्ट्रा स्टेप अपने को फॉलो नहीं करना। हाँ भाई, सबसे पहले तो हमारा काम है एफएस मैक्स निकालना। तो बोर्ड पे देखो, जब आप इसका एफडी बनाएंगे 10 kg और 20 kg, तो भाई यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो तो 0 हो जाएगा क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे जो एफएस मैक्स आएगा, एफएस मैक्स कितना आएगा भाई? मैक्सिमम फ्रिक्शन, ऐसे लिख लो, एफएस मत लिखो, मैक्सिमम फ्रिक्शन लिख लो, म्यू इनटू एन आएगा। म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.4,
और n की वैल्यू आएगी 10G, तो 40 न्यूटन ये होगा अवेलेबल फ्रिक्शन। अवेलेबल फ्रिक्शन क्लियर है क्या बात? दिस इज द अवेलेबल फ्रिक्शन। पहला स्टेप तो यही है। हाँ एक मिनट, आगे ट्राई करो। हाँ भाई, ये अवेलेबल फ्रिक्शन आ गया। स्टेप 2 में दोनों को साथ साथ मान लेंगे। जब आप साथ साथ मानोगे तो हाँ भाई, ये 30 kg बन जाएगा, ये 90 न्यूटन है। तो जो कॉमन एक्सेलरेशन आएगा 90/3 और ये आएगा 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या बात? स्टेप 3 में हम एफबीडी उसका बनाएंगे जिस पर फोर्स नहीं लग रही। तो फोर्स किस पे नहीं लग रही? 10 kg पे। तो जब आप 10 kg को देखोगे, ये रहा ना 10 kg, ये रहा, और ये चल रहा है कितने एक्सेलरेशन से चल रहा है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो इसे जो फोर्स लगेगा, एक तो 10G लगेगा, एक नॉर्मल लगेगा, और यहाँ पे जो है वो फ्रिक्शन लगेगा, तभी तो आगे जा रहा होगा ये, है ना? तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना आएगा भाई? रिक्वायर्ड फ्रिक्शन इज इक्वल टू m into a। तो लेफ्ट की तरफ भी लगना चाहिए था। अच्छा जी, ऐसी बात हो गई। अब ये ब्लॉक है, ये 10 kg का ब्लॉक है, ये 20 kg का ब्लॉक है, इस पे फोर्स लगा रहे हैं। और जब ये आगे चल रहा है, देखो इधर, ये आगे चल रहा है, तो 10 kg का ब्लॉक आगे जा रहा है ना, कितने एक्सेलरेशन से? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फ्रिक्शन ही ले जाएगा उसे। इन दोनों के बीच जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कैसे लगेगा? आगे की ओर ले जाए। और कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक है काइनेटिक? स्टैटिक लगेगा, क्योंकि देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस इन कांटेक्ट। दूसरी बात, स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन आगे या पीछे कुछ भी हो सकती है। ऊपर वाले ब्लॉक में फ्रिक्शन स्टैटिक आगे लगेगा, नीचे वाले ब्लॉक पर 20 kg पर स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे लगेगा। ऐसे यहाँ पे तो आगे लगेगा और इस पे क्या लगेगा? पीछे लगेगा, है ना? तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन जो होगा वो कितना होगा? 10 into 3 यानी 30 न्यूटन होगा। आगे बात समझ में? लेकिन अवेलेबल कितना है? 40 है, तो मतलब हिसाब किताब सही है, सही है ना? तो इसका मतलब हिसाब किताब सही है, तो दोनों साथ साथ ही चलेंगे। ऐसे लिख देंगे, since required friction is less than available friction, इसलिए दोनों साथ साथ ही चलेंगे, दोनों साथ साथ ही चलेंगे, दोनों साथ साथ चलेंगे विद कॉमन एक्सेलरेशन। कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा? कॉमन एक्सेलरेशन होगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
एंड फ्रिक्शन कितना लगेगा बेटा, फ्रिक्शन 40 नहीं लगेगा, ये तो अवेलेबल है, कितना लगेगा, फ्रिक्शन इज 30। ये है, तो ये टेक्निकली से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे बात सुनो। एक, अब देखो, अब सेम क्वेश्चन को अपन क्या लगाते हैं, 150 न्यूटन लगाते हैं। अब सॉल्व करो, दोबारा से बनाना है बेटा चित्र, क्वेश्चन को भी, हाँ पूरा दोबारा से बनाओगे तभी समझ में आएगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन आएगा। हाँ भाई देखो बोर्ड पे, पहला तो स्टेप यही है कि अवेलेबल फ्रिक्शन निकाल देंगे, दोनों साथ साथ मानेंगे और यहाँ पे 150 न्यूटन आ जाएगा, एक्सेलरेशन कितना आएगा भाई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एफवीडी उस पर बनाएंगे जिस पर फोर्स नहीं लग रही, तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना होगा 5 इंटू 50 न्यूटन। बताओ यहां तक करो, 50 न्यूटन तक करो, दोनों साथ साथ मान लेंगे इसे, है ना भाई। 30 kg का ब्लॉक हो जाएगा। हो गया कॉपी? अच्छा अब लिखेंगे रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना। अगर जो ये साथ साथ चल रहे होते तो कॉमन एक्सेलरेशन 5 होता और इसे चलाने के लिए फ्रिक्शन फोर्स कितना होता 50 न्यूटन, लेकिन अवेलेबल कितना है ही 40 ही अवेलेबल है। तो सिंस रिक्वायर्ड फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन अवेलेबल फ्रिक्शन, दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे। ऐसे ही लिखना है, दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे, अलग अलग चलेंगे, अलग अलग चलेंगे। तो स्लीपिंग होगी, स्लीपिंग होगी, स्लीपिंग होगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, तो इनका एफवीडी अलग अलग बनेगा। कॉपी करो यहां तक, सही है। तो अब हमें क्या करना है, हमने जो ये माना था कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं, ये सिचुएशन बन गई, तो इसका मतलब दोनों साथ साथ नहीं चल रहे होंगे। काट दो इसे, समझे। जब साथ साथ नहीं चल रहे तो अलग अलग चलेंगे, तो अलग अलग चलेंगे। तो स्टेप 4 या 5 जो भी आपका मन करे, अलग अलग एफवीडी बना दो। तो ए का एफवीडी तो ये बनेगा 10 kg
और बी का एफबीडी यहां पे बना लेते हैं, यह है 20 केजी। हाँ जी भाई साहब, फोर्स कितने लगेंगे इस पे? 10 जी नॉर्मल, दूसरा फ्रिक्शन इस पे इधर की ओर लगेगा। और भाई फ्रिक्शन कितना लगेगा जब काइनेटिक है? तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा, तो फ्रिक्शन लगने लगेगा 40 न्यूटन। सही है बात? 40 न्यूटन। और एक्सेलरेशन किधर आ जाएगा? ए इधर आ जाएगा। यदि हम नीचे वाले का एफबीडी बनाएंगे तो 20 जी N2 N1, दूसरी बात 150 तो इधर लगेगा। अब मैंने बताया था ना, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन कांटेक्ट सरफेस ऑलवेज मेक एक्शन रिएक्शन पेयर। तो यदि ऊपर वाली सरफेस पे फ्रिक्शन इधर है तो नीचे वाली सरफेस पे जो फ्रिक्शन होगा 40 न्यूटन वो इधर लगेगा। सही है? तो थोड़ा सा मैं इधर यूज कर लेता हूं स्पेस, आप भी यूज कर लेना। इसके लिए F net इज इक्वल टू ma, न्यूटन का द्वितीय नियम सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन लगाएंगे। 40 इज इक्वल टू नेट फोर्स कितना होगा? 40, m हो जाएगा 10, a 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। आई बात समझे? जबकि इसके लिए एक्सेलरेशन a भी होगा और F net इज इक्वल टू ma लगाएंगे तो F net कितना लिखूं? 150 माइनस 40 इज इक्वल टू 20 इंटू ab, तो ये जाएगा 110 220 ab। तो ab जो आएगा वो 11/2 5.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। आई क्या बात समझ? ठीक है भाई? तो अलग अलग चलेंगे। आगे क्या बात समझ में? ये है कहानी। वेरी गुड। तो अब ये देखो, जब मैंने इस पे 90 न्यूटन का फोर्स लगाया था और फिर मैंने इस पे 150 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो 90 न्यूटन के फोर्स में तो दोनों साथ साथ चल रहे थे, लेकिन 150 न्यूटन पर दोनों अलग अलग चलने लगे, क्योंकि इस पे ज्यादा फोर्स लगेगा, इधर चला जाएगा। समझे? और जैसे ये है देखो, अगर जो मैं इसे ऐसे ले जाऊं पकड़ के तो साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन अगर जो मैं अपने हाथ को तेजी से ले जाऊं तो इस पे से निकल जाएगा, स्लिप कर जाएगा, है ना? तो मेरे को ये बताना है इस क्वेश्चन में कि मैक्सिमम वैल्यू Fmax कितनी हो सकती है ताकि ये साथ साथ चले। क्वेश्चन क्लियर है क्या? मैं दोबारा से क्वेश्चन लिख देता हूं। फाइंड मैक्सिमम Fmax so that block moves together। भाई मिनिमम तो कितनी भी हो सकती है, मत लगाओ, जीरो लगाओ, साथ साथ में रुके, है ना? अब दोबारा से चित्र बना लेना आप इसका। ये है 10 kg, ये है 20 kg। क्लियर है क्या बात? दूसरी बात, ये Fmax आपको बताना है। यहां पे फ्रिक्शन मैं 0.5 लिख देता हूं, 0.4 लिख देता हूं, और यहां पे फ्रिक्शन 0 है मान लिया। दिस द ग्राउंड। कितना मैक्सिमम फोर्स आप लगा सकते हो?
अरे कर लिया कॉपी? Yes, sir. हाँ, तो कैसे करें सायना, बताओ इसे। हाँ, तो इन दोनों के बीच में जो मैक्सिमम, जब यदि ये इस सिचुएशन में होंगे कि जस्ट स्लिप होने लग जाए, तो इनके बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा वो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा जब ये स्लिप कर रहे होंगे, है ना। तो ये कंडीशन डालनी है कि जब ये जस्ट स्लिप कर रहे होंगे तो इनके बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा। सही है भाई बात। तो ये है 10 kg और 20 kg, तो इनके बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा वो 40 न्यूटन लग रहा होगा। क्लियर है। तो आप 10 kg का एफबीडी बनाओगे तो फ्रिक्शन यहाँ पे कितना लग रहा होगा, 20 न्यूटन। तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा भाई, AA इज इक्वल टू फ्रिक्शन अपॉन m, यानी 40 अपॉन 10 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है क्या साइना, डाउट तो नहीं है कोई? Yes, हाँ, yes, sir. तो देखो ध्यान से देखो, आप इसे समझने की भी कोशिश करो। इधर देखो, ये मोबाइल है, इस किताब पे रखा, तो इस मोबाइल को आगे ले कौन जा रहा है, ये बुक, और इनके बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो ले जा रहा है इसे। तो इस मोबाइल का मैक्सिमम एक्सेलरेशन तो फिक्स होगा, और कितना होगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन, इतना ही हो सकता है Yes. है ना। हेलो, हाँ आ जाओ बेटा, आ जाओ। सही है ना। तो 40 अपॉन 10 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा इसका एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकता, या हो सकता है बताओ? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसे ले जाने वाला फोर्स ही कौन सा है, ये फ्रिक्शन है, और मैक्सिमम आपने लगा दिया, तो इससे ज्यादा इसका एक्सेलरेशन नहीं हो सकता। तो ध्यान से देखो, यही जो होगा ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन इस पूरे सिस्टम का भी हो सकता है जब ये साथ साथ चल रहे हो। तो मैक्सिमम फोर्स की कंडीशन में इनका जो कॉमन एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो सकता है, दोनों का कॉमन मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो होगा वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है। इसलिए Fx max कितना हो जाएगा, m into a 30 into 4 यानी 120 न्यूटन। आई बात समझ में? इसका मतलब ये है कि अगर जो ये फोर्स, ध्यान से देखो, ये वाला जो फोर्स, अगर जो ये फोर्स 120 न्यूटन से कम है तो साथ साथ चलेंगे, और अगर जो 120 न्यूटन से ज्यादा है तो अलग अलग चलेंगे। बस दैट्स इट। ये बात है। तो मेरे ख्याल से 2 ब्लॉक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका आपको क्लियर हो रहा होगा।
ठीक है, चलो तो अब तो काफी समझ में आ गया होगा आपको टू ब्लॉक प्रॉब्लम। तो आप मेरे को अब ये बता दो, फाइंड एफएस मैक्स सो दैट ब्लॉक्स मूव टुगेदर, है ना। तो जैसे मैं बना देता हूं, ये 2 kg है और ये हमारा 4 kg है, यहाँ पे फ्रिक्शन तो 0 है और यहाँ पे फ्रिक्शन 0.3 है। ये एफएस मैक्स निकालना है जिससे कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चले, आपको ये बताना है। या जैसे आपको उचित लगे कि हालात में अभी हाँ भाई, तो Yes, sir. हम जो इसमें निकालेंगे फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम निकाल लेंगे। फ्रिक्शन फोर्स कितना है, अब u/n 0.3 into 2g 6 न्यूटन, सही है बात। तो यानी कि बोर्ड पे देखो, एफबीडी आप उसका बनाओगे जिस पर फोर्स नहीं लग रहा। तो 4 kg का एफबीडी बनाओगे तो 4 kg पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो आगे की ओर लगेगा, और कितना लगना चाहिए, 6 न्यूटन, है ना। मैक्सिमम फ्रिक्शन लगना चाहिए यहाँ पे। तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा, फ्रिक्शन अपॉन एम, तो 6/4 3/2 1.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या बात। तो इसका मतलब इन दोनों का मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन इतना हो सकता है, इन दोनों का मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन इतना हो सकता है। तो मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन से चला देंगे कितना, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एफ मैक्स। हाँ भाई, ये कितना है, 6 kg। तो एफ मैक्स इज इक्वल टू 6 into a m into a, तो 6 into 1.5 9 न्यूटन, ये आंसर। क्लियर है क्या, ऐसे है सवाल। तो मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए आपको। हाँ ठीक है, ये है। तो एक मिनट रुक जाओ बस।
एक मिनट। हाँ, अब देखो, तो आपको कॉपी कर लिया ये सवाल। अब मैं दूसरा सवाल बताता हूं आपको इसी टाइम से। अभी तक तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं था, है ना? तो अब हम फ्रिक्शन भी लगा देते हैं यहाँ पे ऐसे। एग्जाम्पल, यह 5 kg और इसके नीचे रखा हुआ है अपना 10 kg। यहाँ फ्रिक्शन है 0.3 और ये ग्राम है। यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वह 0.5, यहाँ पे F निकालना है ना। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F सो दैट ब्लॉक, एक मिनट छोड़ो, अभी ऐसे नहीं निकालना। F कितना है, मान लिया 100 न्यूटन है, तो आपको निकालना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ A एंड एक्सेलरेशन ऑफ B। ये A मान लेते हैं और ये B मान लेते हैं। ये A है, ये B है। आपको इनका एक्सेलरेशन निकालना है। दोनों के बीच फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, कैसे करेंगे? सही है, तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहला स्टेप क्या था कि आप दोनों सरफेसेस के बीच में आप जो है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन निकालो, है ना भाई? Fs1 और Fs2 निकालो। Fs1 ये आ जाएगा म्यू इंटू n1, नहीं ये तो n1 लगेगा, तो म्यू इंटू n1 50g 5g 15 न्यूटन हो जाएगा। Fs2 जो होगा वो म्यू इंटू n2 होगा, n2 इसके बीच में लगेगा ऐसे करके। तो जो n2 होगा, म्यू कितना है 0.5 और n2 बता सकते हैं यहाँ पे कितना लगेगा साइन आप 15g। तो ये जाएगा 15 बजे 75 न्यूटन Fs2, ये हो जाएगा। सबसे पहला काम तो हमारा यही निकालना है, उसके बाद में करेंगे जो भी करेंगे। क्लियर है बात भाई? देखो अब क्या करेंगे, दोनों को साथ साथ मान लेंगे। स्टेप 2 नहीं, एक बार और देख सकते हैं हम। एक चीज देखो जरा, स्टेप 2 को तो छोड़ो, बोर्ड पे देखो आप कि अगर जो आप 10 kg को देखोगे, 10 kg को, है ना भाई? तो 10 kg पर जो फोर्स लगेगा वो कौन लगाएगा ये बताओ? 5 kg की नीचे वाली सरफेस इस पे फोर्स लगाएगी, इस पे फोर्स लगाएगी ऐसे यूं करके। कैसे लगाएंगे? ऐसे लगाएंगे, तो वो तो फ्रिक्शन ही होगा। तो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है यहां पर वो कितनी है? 15 न्यूटन, है ना? और बोर्ड पे देखो, ये 10 kg है, 10 kg में स्मूथ तो है नहीं, तो यहां पे जो होगा इसे रोकने वाला फ्रिक्शन ग्राउंड लगाने लगेगा ऐसे। बोलो ये कितना है? 75 न्यूटन। तो अब बताओ ये जो न्यूटन, जो बी ब्लॉक है, इसकी मोशन किस प्रकार की होगी बताओ?
लेफ्ट का लगेगा इस पे 16 न्यूटन का। दोबारा से बोलना। लेफ्ट डायरेक्शन में इसको 16 न्यूटन का फोर्स लग जाएगा। 60 कैसे लग जाएगा? 74 से 15 माइनस हो जाएंगे। कितने? 60। अच्छा अच्छा, ऐसे बता रहे हो आप, वेरी गुड। तो ये वाला ब्लॉक किधर मूव करने लगेगा फिर? लेफ्ट की तरफ। तो ऐसा पॉसिबल है क्या, ये बताओ आप, कि आपने दो ब्लॉक लिए और ऊपर वाले पे फोर्स लगा रहे हो उधर, और नीचे वाला चल रहा है इधर। ऐसा हो सकता है? ऐसा तो जादू नहीं हो जाएगा? ऐसा आप इधर लगाओगे और ये इधर चलने लगे, तो ये तो बहुत बड़ा जादू हो जाएगा फिर। तो क्या है गलती इसमें फिर? अरे ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन, ये जो आपने वैल्यू निकाली है, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन की निकाली है। मैक्सिमम मैक्सिमम यानी कि ग्राउंड इस पर इधर दिशा में मैक्सिमम फ्रिक्शन 75 न्यूटन लगा सकता है। जरूरी थोड़ा लगाए, ये तो सेल्फ एडजस्टेबल है। ये क्या है? सेल्फ एडजस्टेबल। ऊपर से 15 न्यूटन लगाया तो ये कितना लगने लगेगा? 15 न्यूटन। और ये क्या क्या पे रहेगा बेटा? रेस्ट पे। नहीं आई बात समझ में? क्लियर है क्या साइना? यस सर। हाँ, तो इधर आप 15 लगा सकते हो, तो इधर तो 75, इधर 75 दीजिएगा, 15 ही लगेगा। तो एक्सेलरेशन क्या होगा बी का? 0। लेकिन यदि हम एक ही तरफ देखें, एक ही तरफ, तो यहां पे तो लग रहा है 100 न्यूटन। बोलो। और इसके बीच में स्लीपिंग होने लगेगी, और यहां फ्रिक्शन लगेगा कितना? 15 न्यूटन का फ्रिक्शन लगेगा। क्लियर है क्या बात? और ये 15 न्यूटन का फ्रिक्शन लगेगा, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा ये का? एक ही दिशा में। बोलो। तो बोर्ड पे देखो, इसलिए F net is equal to क्या लगा देंगे? ma। बताओ बेटा, F net कितना लिखूं? 100 minus friction is equal to 5 into AA. 100 minus 15 is equal to 5 into AA, तो ये जाएगा 85। 17 पंजे 85, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन AA, और एक्सेलरेशन AB कितना हो जाएगा? 0। तो क्लियर है क्या बात? नहीं, ये है बात। बोलो, अब आई समझ में कहानी कुछ? वेरी गुड। कॉपी करना तो बता देना।
ठीक है, तो अब आप मेरे को .1 और .2 आप बताओ आंसर। 2 ब्लॉक प्रॉब्लम चल रही है बेटा, ये Yes. 2 ब्लॉक प्रॉब्लम। करो ट्राई। हाँ भाई, थोड़ा मैं भी कर दूं। आप भी करो, मैं भी करता हूं। ऐसे करके 5 kg भी। अच्छा, तो FS1 म्यू इंटू एल, म्यू इंटू N1, म्यू है 0.5, 0.2 और N1 हो जाएगा 5G, तो आ जाएगा 10 न्यूटन। बिल्कुल सही बात। और अगर जो मैं यहाँ FS2 निकाल लूं तो म्यू 2 N2, म्यू 2 कितना है भाई 0.1, N2 कितना है 15G, तो यह जाएगा 15 न्यूटन। थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, एक थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपने को, नहीं तो क्वेश्चन फिर से वही बन जाएगा जैसे पहले था, है ना। तो इसे कितना करें, इसे 0.4 कर लेते हैं हम, साइना इसे 0.4 कर लेते हैं, तो 5 चौक 20 न्यूटन में। अब सही है, सही है ना, अब सही 20 न्यूटन हो जाए। देखना पड़ेगा लेकिन ये सवाल अभी भी, है ना, मतलब काफी टफ सोचना हो जाता है इसमें। चलो ये तो हमने निकाल लिया, ये तो बात हो गई। तो अब देखो, अब ये हमें पता नहीं कि ये दोनों साथ साथ चलेंगे, एक साथ अलग अलग चलेंगे, ये थोड़ा ना पता है। तो हम क्या मान लेंगे, पहला स्टेप तो यही है कि दोनों, पहले स्टेप तो यही है दोनों के बीच में वो निकाल लो आप, क्या मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। दूसरा स्टेप क्या है भाई, दूसरा स्टेप ये है कि दोनों को साथ साथ मान लें। जब दोनों को साथ साथ मानेंगे तो कॉमन एक्सेलरेशन निकलेगा 15 न्यूटन, और कितना है 100 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा F अपॉन M, 100 अपॉन 15, तो 5 दूनी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ जाएगा 3 6 18, 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कॉमन एक्सेलरेशन। ये माना है हमने, माना, ये हमने क्या करा है, माना है, माना, लेट एज्यूम कॉमन एक्सेलरेशन। लेकिन हम एफबीडी उसका बनाएंगे जिस पर फोर्स नहीं लग रहा। स्टेप 3 में एफबीडी उसका बनाएंगे जिस पर फोर्स नहीं लग रहा। सही है, तो यानी हम
10 kg का एफबीडी बनाएंगे। तो जब हम 10 kg का एफबीडी बनाएंगे तो इसके बीच में, एक मिनट, गलत बना दिया मैंने, गलत कर दिया। अभी जब आपने इन दोनों को एक साथ माना था ऐसे करके, तो यहाँ पे 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, तो पीछे भी तो फ्रिक्शन लगेगा, ये वाला, क्योंकि वो, हाँ, तो फ्रिक्शन लगेगा F कितना लगेगा 15 न्यूटन। तो 100 माइनस 15 कितना हो जाएगा भाई, 100 माइनस 15 इक्वल टू 15 है, तो ये हो जाएगा 85 इक्वल टू 15 है। तो 85 अपॉन 15, 5 दिया 15 और 5 एकम 5, 17 पंजे 50, तो आ जाएगा 3 पंजे 15, 67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आंसर सही है। तो अब हम देखेंगे कि इसका एफबीडी बनाएंगे अब 10 kg का। तो इस पे जो फ्रिक्शन है हमें नहीं पता, मान लेंगे फ्रिक्शन कितना लगा। ये तो 20 न्यूटन अवेलेबल फ्रिक्शन है, ये क्या है, अवेलेबल है ना। तो मान लिया हमने इस पे फ्रिक्शन Fr लग रहा है, और यहाँ पे कितना लग रहा होगा भाई फ्रिक्शन, क्योंकि ये तो मोशन में है, ये तो मोशन में है, तो मोशन में है तो फ्रिक्शन यहाँ पे जो लग रहा होगा वो फ्रिक्शन 15 न्यूटन ही लग रहा होगा। बोलो। तो बोर्ड पे देखो, अब ये है 15 न्यूटन ऐसे करके, तो इसका एक्सेलरेशन कितना है 17/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन निकाल लेंगे, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन Fr माइनस Fr2 इज इक्वल टू Ma। रिक्वायर्ड फ्रिक्शन 15 इज इक्वल टू 10 इंटू 17/3। मैं लिख दूं यहां पे इधर की साइड ऐसे, है ना भाई, 100 न्यूटन U यहां लिखते हैं अपन थोड़ी सी जगह में। जो फ्रिक्शन है वो आएगा 15 प्लस 117/3, 5 दिया 15 और 320/3, ऐसा आएगा ना। 5 दिया 15, 150, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 6 18.67 न्यूटन। तो ये तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है, बोलो। और अवेलेबल फ्रिक्शन कितना है, केवल 20 न्यूटन। नहीं आई बात समझ में? सर वहां 320 और 3 नहीं आना चाहिए। कहां पे? F1 45 plus 170 divided by 3 होगा। एक मिनट, यहाँ पे Yes sir। अरे 3 पंजे, अच्छा गलत बता दिया, 45 आएगा और 170 है ना, इतना आएगा। सही है आपको, क्लियर है क्या ना। तो 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 और 6-7 न्यूटन रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। अब तो सही है। हाँ जी भाई साहब, तो ये तो रिक्वायर्ड है। और अवेलेबल कितना है 20। अरे रिक्वायर्ड इज लेस देन अवेलेबल, सॉरी ग्रेटर देन अवेलेबल। इसका मतलब क्या है, स्लीपिंग होगी। इसका मतलब ये है ब्लॉक्स अलग अलग चलेंगे, अलग अलग चलेंगे, स्लीपिंग होगी, स्लीपिंग होगी।
स्लीपिंग होगी तो ये वाला एक्सेलरेशन तो बिल्कुल नहीं होगा, इसे काट देंगे, काट देंगे, फिर से अलग दोबारा से बनाएंगे। अब सारे एफबीडी दोबारा से बनाएंगे। अब तो दोबारा ही बनाना पड़ेगा बेटा, ये प्रोसेस है, ये अपने को फॉलो ही करनी पड़ती है। शुरू में अपन क्या करेंगे, साथ साथ मान लेंगे और फिर देखेंगे रिक्वायर्ड इज अवेलेबल और नॉट, है ना। तो जब अलग अलग चलेंगे तो अब हम नेक्स्ट स्टेप कर देते हैं। स्टेप लिखो या मत लिखो। अब स्लीपिंग होगी तो 5 kg पर 100 न्यूटन लगेगा और इधर लगेगा फ्रिक्शन, कितना लगेगा भाई, Fs1 20 न्यूटन लगेगा, Fr1 लिख देते, सही है। तो एक्सेलरेशन AA कितना लिखूं, Fnet is equal to ma, 100 minus 20 is equal to 5 AA, तो 5 AA is equal to 80, AA is equal to 5 एकम 5 और 3 16 पंजेस, दिस इज द आंसर, 16 मीटर पर सेकेंड AA, एक्सेलरेशन ऑफ A। बी, बी का हम देखते हैं। बी में फ्रिक्शन लगेगा इधर Fr1, इधर लगेगा Fr2, है ना। ये है आपका 40 20 और ये है आपका 15। तो एक्सेलरेशन AB कितना आएगा, Fnet is equal to ma, कितना 20 minus 15 is equal to 10 into AA, AB। तो AB कितना आ गया 5/10, 0.5 मीटर पर सेकेंड। सही है क्या बात? फिर से साफ कर देता हूं मैं। तो ये है, तो मतलब अलग अलग करके देखने पड़ेंगे अपने को। एग्जाम्पल लिख लो, फाइंड द Fmax so that block can move together, block can move together। एक ये है, एक ये है ना भाई। ये मान लेते हैं 5 kg और ये मान लेते हैं 7 kg। अब तो सही है ना। हाँ, तो मैं यहां पे लगा देता हूं। यहां पे क्या है 0.1 और यहां पे क्या है 0.2, सही। दोनों साथ साथ चले। अब की बार दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स दे रखा। सर ये जैसे पहले वाला जो क्वेश्चन था, हाँ उसमें सर ये अभी एक बी की जो एक्टिविटी बनाई है, हाँ, उसमें जो Fs1 को 15 न्यूटन भी लग सकता था कि रेस्ट हो जाएगा। रेस्ट पे कैसे हो जाएगा? Fs1 को स्टैटिक फ्रिक्शन है तो
वो तो वेरिएबल हो सकती है, तो 3 लगा के रेस्ट को कर देना है। देखो रेस्ट पे कैसे हो जाएगा, ये ऐसे बना था ना, हमने साथ साथ मान लिया था, ये 100 न्यूटन था ऐसे और ये 15 लग रहा था ऐसे, तो हमने ये सोच लिया कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो है ना, तो दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो नहीं बैठी सिचुएशन सही, तो अलग अलग चलेंगे, अलग अलग चलेंगे तो दोनों के बीच फ्रिक्शन लगेगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन। तो इस पे तो अब ये देखो, अब इस पे ऊपर की ओर यदि 20 न्यूटन लग रहा है और यहाँ पे फ्रिक्शन है, तो क्या यहाँ फ्रिक्शन लगेगा नहीं, तो फ्रिक्शन 15 न्यूटन लगने लगेगा यहाँ। चलो वही है, तो 20 न्यूटन पे लगाया है, तो 3 न्यूटन होगा तो ब्लॉक रेस्ट नहीं होगा। हाँ हाँ वही, वो तो ऑब्वियस है, इसलिए तो मैंने वो वैल्यू चेंज करी थी, वहां पे 0.2 जो आ गया था, 0.2 की वजह से कितना आ रहा था, 10 न्यूटन आ गया था, वो 10 न्यूटन आ गया था ना, जैसे मैंने 0.2 लिया था तो 10 न्यूटन है, फिर रेस्ट पे आ जाता ये। चलो अभी क्यों नहीं आए, ऊपर 20 लगे रहती है। हाँ अब तो इधर खींचने वाला फोर्स कितना है, 20 न्यूटन, और रोकने वाला फोर्स कितना है, 15 न्यूटन, तो चलेगा ही चलेगा फिर तो, ओके, है ना भाई, चलेगा ही फिर तो, तो ये ज्यादा है ये कम है तो चलेगा सर ही। हमने ऐसा नहीं कर सकते, देखो x1 को 15 मान लिया और 5 की जगह से 15 का फोर्स हो जाएगा कि लोग रेस्ट हो जाए। हाँ ऐसा नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो फिर ऐसे चलेगा ना, देखो मैं तो, आप जो कह रहे हो मैं बना देता हूं उसे, आप ऑब्जर्व कर लेना उसे, देखो इधर कि आप कह रहे हो यहाँ पे तो फ्रिक्शन है 15 न्यूटन, है ना, और यहाँ पे फ्रिक्शन हो जाए 15 न्यूटन ऐसे, 20 से कम कर सकते हैं उसको, कैसे 20 से, अगर 20 न्यूटन है तो 15 न्यूटन का तो फोर्स लगा ही सकता है। हाँ वो तो लगा ही सकता है ना, नहीं नहीं, यहाँ पे फ्रिक्शन कितना मानोगे ये बताओ, तो फ्रिक्शन है तो 20 पर सेल्फ एडजस्टेबल, तो मैं कह रही थी 15 लगेगी ताकि ब्लॉक की रेस्ट हो जाए। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे जैसे मान लिया अपना फ्रिक्शन आया 20 न्यूटन आया, ये 20 आया, ये 15 न्यूटन है, तो अब बोर्ड पे देखो ये F है, सबसे पहले, है ना, ये देखो, अब ध्यान से सुनना, पता नहीं आप क्या सोच रहे हो, A और B, अगर जो मान लिया यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन 10 न्यूटन होता और यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन 10 न्यूटन होता, तो ये बताओ चाहे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना भी है, आप फ्रिक्शन कंसीडर करो बस, ठीक है, तो ये बताओ कि ब्लॉक भी मूव कर सकता है, ये बताओ, नहीं कर सकता, इस स्थिति में ब्लॉक भी कभी भी मूव नहीं कर सकता, चाहे फोर्स की वैल्यू कुछ भी हो, क्यों, क्योंकि बी को मूव कराने वाला फोर्स कौन सा है, ये, तो ये तो 10 न्यूटन से कम है, आई बात समझ में, जैसे जैसे, अब जैसे मान लिया ये है, मान लिया 100 न्यूटन लगा दिया आपने, यहाँ लगा दिया 100 न्यूटन, और यहाँ 10 है और यहाँ 15 है, तो बताओ क्या मोशन होगी, बी पर ए पर जो फोर्स लगेगा 100 तो इधर लगेगा, और मैक्सिमम फ्रिक्शन लगने लगेगा इसमें 10 न्यूटन, सही है, और इस वाले ब्लॉक पे 10 न्यूटन इधर लगने लगेगा, और इधर भी क्या लगने लगेगा, 10 न्यूटन ही लगेगा, नहीं आई बात समझ में, नहीं आई, हाँ हाँ, अच्छा, अब ये देखो, अब मान लिया इसकी 5 न्यूटन फोर्स है, यहां पे कितना है 5 न्यूटन, तो यहां पे अब एफआर कितना लगेगा 5 न्यूटन, तो यहां भी कितना लगेगा 5 न्यूटन,
तो यहां भी कितना लगेगा 5 न्यूटन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल होता है ना, बात समझ में आई नहीं? तो अगर जो इन दोनों सरफेस के बीच फ्रिक्शन कम है और इसके बीच ज्यादा है, तो ये बी ब्लॉक आप कुछ भी लगा दो, ये कभी नहीं चलेगा। ये चलेगा तभी जब आपने यहाँ 20 न्यूटन होगा। आई बात समझ में? अब 20 न्यूटन है, अब मेरे को बताओ यहाँ मैंने 20 न्यूटन को कम करके 15 न्यूटन का भी लगा सकते हैं क्या? 15 न्यूटन 20 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है तो अगर मैं उसको एडजस्ट कर दूं नहीं, एडजस्ट तो कर दोगे। मैं ये कह रहा हूँ बट फिर मेरे को मैक्सिमम ही रखती है वो जब बड़ा वेट करते हैं। एक मिनट नहीं, जब स्लीपिंग होगी मैंने सारी सिचुएशन सॉल्व करके ये बता दिया था ना, स्लीपिंग होगी। यस हां, जब स्लीपिंग होगी है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा फिर। हां मैं वो लगा के वो कम करके हम सुबह 15 कर देंगे तो फिर लोग फिर पे आ सकता है। नहीं तो मैक्सिमम ही लगेगा नहीं। हाँ, स्लीपिंग मैक्सिमम फ्रिक्शन तब लगता है जब स्लीपिंग जस्ट होने वाली हो या हो रही हो, है ना? तो 20 से कम नहीं कर सकते अपन, क्योंकि जब स्लीपिंग हो रही है तो 20 का 20 ही लगेगा फिर तो। ये बात है, क्योंकि अलग अलग मूव कर रहे हैं ना। मैंने लिखा है ना कि कॉमन एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड फ्रिक्शन इज लेस देन अवेलेबल फ्रिक्शन, सही है ना? इज ग्रेटर देन, सॉरी, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन अवेलेबल फ्रिक्शन। तो अलग अलग चलेंगे तो स्लीपिंग होगी, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन हम यूज में लेंगे। सही है बात? ये है। अब जैसे अब तुम्हें क्लियर नहीं है तो इसे 100 न्यूटन मान लेते हैं। अब ये बताओ, तो मैं चेंज करना पड़ेगा सवाल फिर, इसे ए इसे अच्छा अच्छा ठीक है। एफ मैक्स बताओ, समझ गए तो आप कि दोनों साथ साथ चल सकें, दोनों साथ साथ चल सकें, तो आप इसमें हमें मैक्सिमम फोर्स में कितना लगा सकता हूं, सोचो इसे कैसे करेंगे। हाँ भाई, बताना जरा कैसे करें। हाँ, सबसे पहला काम तो यही है, उसके बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। यूं करके यूं कर लिया और Fs1 और यहाँ पे हमने Fs2 मान लिया। तो Fs1 कितना है भाई? Fs1 म्यू इंटू n1, तो म्यू है 0.1 इंटू 3g, ये तो 3 न्यूटन हो गया, और ये है म्यू इंटू n, ये है 0.2 इंटू 10g, तो ये हो जाएगा 20 न्यूटन। सही है बात? ये है A, ये है B, तो ये तो स्टेप 1 तो होता ही है। अब हमें दोनों को साथ साथ चलाना है। दोनों को साथ साथ चलाने की कंडीशन क्या होगी बताओ?
देखो जब यहाँ पे, सुनो मेरी बात, दोनों को साथ साथ चलाना है। जब दोनों को साथ साथ चलाना है तो इनके बीच में फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? मैक्सिमम फ्रिक्शन। अरे मैक्सिमम फ्रिक्शन जब स्लीपिंग जस्ट होने वाली हो, जब स्लीपिंग जस्ट होने वाली हो तो फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा। तो एफबीडी उसका बनाना है जिस पर फोर्स नहीं लग रहा। तो अब 3 kg का एफबीडी बनाओगे तो एक तो 3g ऐसे लगेगा, एक n1 ऐसे मान लेना, और फ्रिक्शन जो लगेगा मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा, और वो कितना लगेगा? 3 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन कितना जाएगा भाई? इसका जो एक्सेलरेशन आएगा F अपॉन m, तो यानी कि फ्रिक्शन अपॉन m, तो फ्रिक्शन कितना? 3 अपॉन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है कॉमन एक्सेलरेशन। तो दोनों जब साथ साथ चल रहे हैं ऐसे करके, बोर्ड पे देखो, तो F मैक्स तो इधर लगेगा, आपको लगानी है, और इधर आपका फ्रिक्शन 2 भी लगने लगेगा, और ये 10 kg का ब्लॉक बन जाएगा, और इसका एक्सेलरेशन कितना लिख दूंगा भाई? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे फ्रिक्शन कितना लगेगा? 20 न्यूटन, क्योंकि स्लीपिंग हो रही है, मैक्सिमम फ्रिक्शन। तो F नेट इज इक्वल टू m में फिर से लगाएंगे हम, तो आ जाएगा F मैक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 10 into 1, तो मैक्सिमम फोर्स हम 30 न्यूटन का लगा सकते हैं। अगर जो मैंने यहाँ पे 30 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स लगा दिया ना, तो इसके ऊपर ये फिसल जाएगा ऐसे। अभी तो देखो ये साथ साथ चल रहा है, अगर जो मैं इसे नीचे करा दूं तो नीचे गिर जाएगा। कॉपी करो तेजी से। ठीक है भाई, अब तो समझ में आ रहा होगा आपको टू ब्लॉक प्रॉब्लम थोड़ा बहुत। हाँ सर, इसमें भी एक सेम ही सा डाउट है। हाँ अभी भी वो A पे मैक्सिमम 3 न्यूटन का फोर्स लगेगा, हाँ, बट वो B का ग्राउंड के साथ तो काम नहीं लग सकता क्या? जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। कैसे? दोबारा बोलना, धीरे 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 बोल, धीरे 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 बोलो दोबारा से। अब बताओ। A ब्लॉक पे मैक्सिमम 3 न्यूटन का फ्रिक्शन लगेगा, हाँ तो ब्लॉक पे भी राइट की तरफ उतना ही लगेगा। हाँ लगेगा, बिल्कुल लगेगा। बट जो ग्राउंड वाला है वो मैक्सिमम ही लगेगा या वो उससे कम हो सकता है? नहीं, मैक्सिमम ही लगेगा ना बेटा, हमें तो स्लीपिंग करानी है। ये दोनों एक साथ जा रहा है ना से। अरे ये सिस्टम ऐसे जा रहा है ना, ऐसे यूं जा रहा है, तो जब आप इसका बनाओगे तो फ्रिक्शन यहाँ नहीं लगेगा। स्लीपिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन, तो 20 ही लगेगा ना। ओके, सही है ना बात? ये 20 लगेगा। जबकि अगर जो आप अलग अलग बनाना चाहो तो वो भी बन जाएगा। देखो कैसे, ये है B, ये है A, थोड़ा सा मैंने गैप दिखा दिया, तो यहाँ पे तो फोर्स लग रहा होगा, मैक्सिमम फोर्स कितना? 30 न्यूटन। यहां लग रहा होगा फ्रिक्शन
कितना 20 न्यूटन, और इसकी सरफेस पे पीछे लगेगा 3 न्यूटन और इधर लगेगा 3 न्यूटन, ऐसे। Yes. अगर जो अलग अलग बनाते हो तो आप देख लो चाहे कैलकुलेट करके। Yes. दोनों का एक्सेलरेशन निकालो, दोनों का एक्सेलरेशन 1 1 ही आएगा। Yes. ऐसे लग रहा है। Okay. मेरे समझ गए। अब क्लियर है क्या बात? Yes. हाँ, कंफ्यूजन तो है लेकिन अभी भी बात ये है सारी। मेरे से वो अब समझ गए। नहीं, अभी तो जब तुम शीट सॉल्व करोगे ना तो आएगी प्रॉब्लम। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन बच्चों को समझ में नहीं आती आसानी से। वो तो अपना कराने का तरीका ऐसा है कि समझ जाते हैं, लेकिन अभी भी आप पूरी तरीके से नहीं समझे हो, इस बात की तो गारंटी है। फिर भी कंफ्यूजन होगी, सोचना पड़ेगा आपको, पहली बार समझ में नहीं आएगा, सवाल करोगे कंफ्यूज होगे, तो कोई नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, है ना। ये अभी आपके डाउट है क्या कुछ? Yes, sir. हाँ, तो मेरे को मैसेज कर दो आप।